हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी छात्रों को हिंदी क्लास 10th वर्णिका का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि हिंदी वर्णिका का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक मैं किसी भी वीडियो में नहीं बता पाया हूं। और हिंदी वर्णिका में 5 चैप्टर है और पांचों चैप्टर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको हिंदी वर्णिका का चैप्टर 1 दही वाली मंगमा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनली टोटल बताने वाले हैं। तो सभी छात्र वीडियो को लास्ट तक देखकर सभी प्रश्नों को याद कर लो, क्योंकि हिंदी वर्णिका का एक भी ऑब्जेक्टिव पर वीडियो हम नहीं बना पाए हैं और ना ही कभी बनाकर आपको अपलोड किए हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर फर्स्ट हो जाएगा दही वाली मंगमा। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है सातकोड़ी होता, सुजाता, सामरदैया और श्रीनिवास। दोस्तों आपको याद रखना है 5 चैप्टर है और पांचों चैप्टर कहानी है। पांचों चैप्टर क्या है, कहानी है। ठीक है, हिंदी में पूछ जाता है कि जैसे मान लेते हैं कि जाति श्रम विवाह और जाति प्रथा क्या है, निबंध है, क्या है, ये सब मतलब कि पूछा जाता है। निबंध है या फिर भाषण या फिर सामाजिक कहानी है या फिर कहानी है। तो इसमें जो है पांचों चैप्टर कहानी है। ठीक है, याद रखना। और पांचों चैप्टर का लेखक का नाम भी आपको बता देंगे। एक का नाम है सातकोड़ी होता, दूसरे का नाम है श्रीनिवास, तीसरे का नाम है सुजाता, चौथे का नाम है सामरदैया और एक और नाम है ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, तो मतलब ये 5 नाम है पांचों चैप्टर के लेखक है। ठीक है, तो सिंपली दोस्तों दही वाली मंगमा पाठ के लेखक क्या हो जाएगा, इनका लेखक हो जाएगा श्रीनिवास। इस पाठ के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक में हुआ था। कहाँ पर, कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा था कि श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक में कब हुआ। यहाँ पर पूछ ही दिया दोस्तों कि श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक में कब हुआ। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यह हो गया कि श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक में हुआ था, यह तो कंफर्म हो गया, लेकिन कब हुआ था। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 जून 1893 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखना। अब एक और क्वेश्चन है कि यह क्या है, यह किस भाषा से लिया गया है। मतलब कि श्रीनिवास साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकार है, तो कन्नड़ भाषा के रचनाकार है। किस भाषा के रचनाकार है, तो कन्नड़ भाषा का रचनाकार है। याद रखना, आपका आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों कि कहानी संकलन सड़ा कथेगुल पर डैश को डैश डैश दिया है, स्पेस दिया है। क्वेश्चन 1968 में पुरस्कृत किया गया किसको, तो श्रीनिवास को या फिर सुजाता या फिर सामरदैया या फिर सातकोड़ी होता। तो एक बात याद रखना, ये तो नेक्स्ट चैप्टर के लेखक है, ये भी अगले चैप्टर का लेखक है, ये भी अगले चैप्टर का लेखक है, लेकिन जो श्रीनिवास है वो फर्स्ट चैप्टर के ही लेखक है। तो ऐसे भी आप लोग मैच करके देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। जिसको मान लेते हैं कि आंसर नहीं याद हो पाया या फिर क्वेश्चन को नहीं याद कर पाए हैं, तो सबसे पहले आप लेखक का नाम याद रखना। लेखक का नाम आप याद रखोगे तो उससे बहुत क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन, मास्ती वेंकट अयंगार किस लेखक का नाम है। किस लेखक का नाम है, तो श्रीनिवास का ही नाम है। श्रीनिवास का असली नाम क्या है, मस्ती वेंकट अयंगार किस लेखक का नाम है, तो श्रीनिवास का ही नाम है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 5 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, श्रीनिवास का ही नाम है। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया कि दही वाली मंगमा कहाँ कहाँ से संभार ली गई है। कहाँ से संभार ली गई है, तो कन्नड़। यहाँ पर कन्नड़ कहानियाँ देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी में है कन्नड़ कहानियाँ, तो कन्नड़ कहानियाँ भी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दही वाली मंगमा कहानी का अनुवाद किसने किया। दही वाली मंगमा कहानी का अनुवाद किसने किया, इसका हम आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर बी को एक को देंगे, बी आर नारायण। बी आर नारायण। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, दही वाली दही कौन बेचती थी। दही कौन बेचती थी, रंगपा, कटप्पा, मंगमा या फिर लेखक की माँ। तो याद रखिएगा मंगमा। क्वेश्चन में ही दिया है दोस्तों, पाठ का नाम ही दिया है दही वाली मंगमा, यानी कि दही बेचने वाली कौन थी, तो मंगमा थी। तो इसका आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी पर टिका लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रंगपा खेलता था, तो बीच में थोड़ा स्पेस दिया कि रंगपा क्या खेलता था, तो जुआ खेलता था। रंगपा क्या खेलता था, जुआ खेलता था। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। और कभी कभी दोस्तों पूछा जाता है कि रंगपा कौन था, तो रंगपा एक जुआड़ी था, और ऑप्शन में भी यही दिया रहता था। ठीक है, ऑप्शन में यही भी दिया रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखेंगे, मंगमा अपना पैसा सुरक्षित कहाँ रखना चाहती है।
कहाँ रखना चाहती है? रंगपा के पास, बेटे के पास, लेखक की माँ के पास, अपने पास। तो इसका हम सही जवाब देंगे दोस्तों, 10 का सही जवाब देंगे, लेखक की माँ के पास रखना चाहती है सुरक्षित अपना पैसा मंगमा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, मंगमा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती है? मखमल, मखमल का ब्लाउज पहनना चाहती है। यह मतलब कि आप लोग कहानी पढ़ोगे तो अंदर मिलेगा। ठीक है, मंगमा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती है? तो मखमल के ब्लाउज पहनना चाहती है। ठीक है, आप लोग अगर और मतलब कि इस कहानी को पढ़े होंगे अच्छे तरीके से तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न का आता है कि रंगपा का घर कहाँ था? रंगपा का घर कहाँ था? तो दोस्तों याद रखना, रंगपा का घर कहाँ था? तो वेंकटपुर था, वेंकटपुर। और दही वाली मंगमा भी कहाँ दही बेचती थी? तो वेंकटपुर। और वेंकटपुर कहाँ पर है? तो बेंगलोर में है। कभी कभी अक्सर में दोस्तों देता है, पूछा जाता है कि मंगमा कहाँ दही बेचती थी? तो आप लोग बता देना बेंगलोर, और बेंगलोर ना दे तो वेंकटपुर दे देना, क्योंकि बेंगलोर में ही वेंकटपुर है। तो बेंगलोर पहले दे देगा और ब्रैकेट में वेंकटपुर भी देगा। ठीक है, तो जो भी देगा याद रखना, वेंकटपुर ना दे बेंगलोर दे तो बेंगलोर में भी टिक लगा सकते हो, क्योंकि मंगमा बेंगलोर में दही बेचती थी, बेंगलोर के वेंकटपुर में। अगर ना दे तो अब आप लोग टिक लगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मंगमा से पैसा कौन मांग रहा था? मंगमा से पैसा कौन मांग रहा था? तो रंगपा मांग रहा था, जो एक गांव का मतलब कि बहुत ही लफंगा आदमी था और जुआरी खेलता था। ठीक है, वही मंगमा से पैसा मांग रहा था। ठीक है, मंगमा बहू की थी। मंगमा बहू की क्या थी? तो मंगमा की बहू थी। कौन थी? मतलब कि मंगमा की बहू का क्या नाम था? ठीक है, अजम्मा, नजम्मा, पजम्मा, टजम्मा। तो नजम्मा क्या हो जाएगा? नजम्मा आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नजम्मा। मंगमा की बहू का नाम नजम्मा था। ठीक है, याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मंगमा का झगड़ा किससे हुआ? मंगमा का झगड़ा किससे हुआ? तो रंगपा से हुआ। क्यों रंगपा से झगड़ा हुआ? क्योंकि रंगपा एक जुआरी था, वो लफंगे की तरह इधर उधर घूमता था और जुआरी खेलता था। ठीक है, इसलिए मंगमा का झगड़ा रंगपा से हुआ। ठीक है, मंगमा का झगड़ा किससे हुआ? रंगपा से हुआ। लेकिन दोस्तों एक और बात है यहाँ पर है, क्वेश्चन कह रहा है कि मंगमा का झगड़ा किससे हुआ? तो रंगपा से भी झगड़ा हुआ, लेकिन रंगपा से क्यों झगड़ा हुआ? पैसे मांगने के कारण झगड़ा हुआ। ठीक है, लेकिन इसमें असल और असली जो आंसर होगा आपका वो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या हो जाएगा? नजम्मा। क्योंकि आपको पता ही होगा कि मंगमा की बहू कौन थी? नजम्मा थी। और नजम्मा और मंगमा दोनों आपस में बहू और मतलब कि सास थी। ठीक है, और इन्हीं दोनों के बीच ज़्यादातर झगड़ा होता था। रंगपा से तो सिर्फ जुआड़ी और पैसे मांगने इधर उधर को लेकर झगड़ा चलता था, लेकिन इसके मतलब कि मंगमा और नजम्मा में आपस में हरदम झगड़ा चलता था। ठीक है, याद रखना, इसका सही जवाब आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाना, नजम्मा से। ठीक है, और नजम्मा से बेटे को लेकर भी झगड़ा हुआ था। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता है तब छोटी बातें भी बड़ी हो जाती है। यह वाक्य किस कहानी से उद्धृत की ली गई है? तो इसका हम लोग सही जवाब क्या देना चाहेंगे? सी को देना चाहेंगे, दही वाली मंगमा से लिया गया है। दही वाली मंगमा कहानी से लिया गया है यह पंक्ति। ठीक है, तो याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, तो दोस्तों यह कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दे। टेलीग्राम के साथ ज्वाइन होने का चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमेशा के लिए।